जय श्री श्याम। राव साहब ब्लॉग में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह की राम राम। आज मैं आपको अपनी स्टार्टिंग से जो कहानी मेरे साथ बीती है वो सुनाना चाहती हूँ, और अपनी लाइफस्टाइल ही मैं इस चैनल पर लेके आऊँगी। आज मैं फर्स्ट टाइम अपनी पहली कहानी का एक छोटा सा पार्ट स्टार्ट करती हूँ। और मैं आपको बताती हूँ। मैं एक छोटे से गांव से नहीं, हमारा गांव तो काफ़ी बड़ा था। मैं एक अच्छे गांव से बिलोंग करती हूँ। प्लीज़ मैं आपको गांव का नाम अभी शेयर नहीं कर सकती। और जो है मेरी परिस्थिति ऐसी रही। मैं ओनली 5-6 साल के बीच की उम्र थी मेरी, और मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। पापा के जाने के बाद मम्मी ने, हम 4 बहन भाई थे। सबसे बड़ा भाई है और सबसे छोटी मैं हूँ। बीच की 2 मेरी सिस्टर हैं सॉरी। और उसके बावजूद मम्मी ने बड़े दुखों से हमें पाला पोसा और बड़ा किया। धीरे धीरे हमारी जो भाई लाइफ बनती रही, धीरे धीरे हम करते रहे। पापा के जाने के बाद मम्मा ने हमें बड़े दुखों से पाला है, बहुत ही ज़्यादा दुखों से। उन दुखों का सामना आज भी मैं अपनी आंखों के सामने ले आती हूँ तो बहुत भयंकर थे। हर बात पे किसी चीज़ का कुछ, कभी किसी चीज़ का इशू, कभी किसी चीज़ का इशू। तो भी ऐसे ही लाइफ निकलती रही। धीरे धीरे मैं छठी क्लास में थी जब मेरी सिस्टर की शादी कर दी, दोनों की। उनकी छोटी एज में ही शादी कर दी थी, क्योंकि पापा ना होने की वजह से हम 3 सिस्टर थे। तो भाई घर वालों को तो भारी कहते हैं, बेटी घर वालों को भारी नहीं होती, बाहर वालों को ज़्यादा हो जाती हैं। तो मेरे चाचा ताऊ थे, सब कहने लग गए भी लड़कियों की शादी कर दो। मम्मी ने कहा ठीक है, आप लोगों को सही लगता है तो शादी कर देते हैं। भाई परिवार भी अच्छा मिल गया था सिस्टर को, दोनों को ठीक ठाक सा परिवार मिल गया और शादी कर दी थी। जब हम दोनों सिस्टर को एक एक बेटा हो गया। बड़ी अच्छी लाइफ थी दोनों सिस्टरों की। बड़े वाली सिस्टर को बेटी हुई दूसरी, और छोटे वाली को बेटा हो गया। उसके बाद अच्छी लाइफ चल रही थी हमारी, ठीक ठाक था। मम्मी ने भी अच्छा काम करती थी और भी अपनी भैंस वैंस रख के अपना गुजारा करते थे। भैंस भी रखती थी और भी अपना छोटा मोटा काम। पापा की पेंशन भी आते थे, पापा आर्मी में थे। उसके बावजूद जब भाई की शादी की तैयारी चली, फिर भाई की शादी की तैयारी चालू हो गई। धीरे धीरे भाई की शादी हो गई और बची मैं, सबसे छोटी थी। सीधा सा ऑप्शन था मेरी शादी, तो मैं भाई से 8 साल छोटी हूँ, तो शादी का तो अभी कोई वही था नहीं। उसके बावजूद भाई की शादी हो गई, भाई को बेटी हो गई। फिर भाई मैं भी हो गई थी 19-20 साल के आसपास। मेरे लिए भी रिश्ता देखना शुरू कर दिया। अच्छी भाई कौन माँ बाप है ऐसा जो अपनी बेटी के लिए ये सोचेगा कि ऐसे परिवार में, सब अपने माँ बाप सोचते हैं कि अपनी बेटी का रिश्ता एक अच्छे परिवार में, और अच्छे ही छोटा सा परिवार हो, अच्छा परिवार हो, सुखी परिवार हो। सब यही सोचते हैं। मैं सबसे छोटी थी। उस लाइफ के बीच में सबने सोचा भी इसकी शादी के बारे में सोचते हैं। ठीक है, मेरी एंगेजमेंट हो गई। ठीक था परिवार, छोटा परिवार था। एक सिस्टर थी
एक भाई था, 2 बहन भाई थे, मम्मी पापा थे। भाई परिवार भी छोटा ही था, ज़्यादा नहीं था। कुल मिला के सब कुछ अच्छा चल रहा था। सगाई हो गई थी। मेरी सगाई होने के बाद मेरी सिस्टर एक एक्सपायर हो गई, तो उसके बावजूद थोड़ा सा लफड़ा भी चला। उसके 2 बच्चे थे, 2 लड़के थे बीच वाली सिस्टर के। कहा सुनी करके किस्मत का कुछ नहीं पता कि जब वहाँ सोच रहे थे कि भी ज़िंदगी भर क्या पता बच्चे कैसे रखेंगे, क्या पता हस्बैंड कैसे रखेगा, तो ये दुख सोच सोच के और वहाँ पे रिश्ता ना किया गया। बोले यहीं जाने दो। अब ये नहीं पता था कि यहाँ जो लाइफ आएगी उसमें भी इतने ही दुख होंगे। जो किस्मत में लिखा उसे तो कोई नहीं टाल सकता भाई। चलो कोई नहीं, कह सुन के वहाँ से शादी हो गई यहाँ। और शादी में भी भाई ने और मम्मी ने अच्छा खर्चा लगा दिया मेरे ऊपर। जो जहाँ सिस्टर की शादी की थी वहाँ पे इतना नहीं किया था, मेरी शादी में अच्छा पैसा भी लगाया, सब कुछ भाई दिया। उस टाइम पे उन्होंने मुझे अच्छे से कोऑपरेट किया। शादी हो गई, सब ठीक ठाक चल रहा था। हस्बैंड अच्छा था, हस्बैंड अच्छे से कोऑपरेट करते थे और अच्छा मतलब व्यवहार था, सारी चीज़ें अच्छी थी। और घर गृहस्थी में तो आप लोगों को पता ही है, इधर उधर की सारी बातें सुननी पड़ती हैं। जब से शादी हुई थी, मैं अपने शादी के 2-4-10 दिन बाद ही कहते दूसरा आते, उसके बावजूद भी मैंने यहाँ पे आके काम करना शुरू कर दिया था। सिलाई कढ़ाई बुनाई मुझे सब आता था, मैं अपना करती थी। तो भाई धीरे धीरे मैं कर रही थी सारे काम, अपनी सिलाई भी कर रही थी, कढ़ाई भी कर रही थी, सारे काम घर पे रह के हो रहे थे। हस्बैंड थोड़ा बहुत भाई करते भी थे, नहीं भी करते थे, उस हिसाब से लाइफ चल रही थी। और अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। अच्छे से भी नहीं कह सकते और बुरे से भी नहीं कह सकते, मिनिमम हम अपनी लाइफ निकाल रहे थे। तो इस लाइफ में जब हम आगे बढ़े तो पहले बेटी हुई, फिर 2 साल बाद बेटा हो गया। बेटा होने के बावजूद भाई ठीक है, 2 बच्चे हो गए, फैमिली कंप्लीट हो गई। अपने अच्छे से अपने सारा काम चल रहा था, सारी चीज़ें ठीक ठाक थी। ये घर गृहस्थी की बातें तो चलनी थी, तू ये करती है, तू वो करती है, ये है, यहाँ से झाड़ू नहीं लगाई, पोछा नहीं लगाया, हर चीज़ घर में तो चलनी होती है। ये एक लाइफ होती है लेडी की, उसके अंदर तो आती रहती हैं ये बातें। उन बातों को ना कभी माइंड पे लिया, ना कभी और सास को मम्मी मान के चले। अपनी माँ को इतना प्यार नहीं दिया जितनी सास को दिया। आज की इसमें हम आपको यही बताएंगे, आगे की जो स्टोरी होगी आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताना, और आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट मत करना भूलना। धन्यवाद। आप लोगों के सपोर्ट से ही हम इस चैनल को ग्रो कर सकते हैं। आपकी इस बहन का फुल दिल से धन्यवाद है सपोर्ट करने के लिए।